पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट रिवील हो चुकी है और उसी के साथ उनका 600 करोड़ का स्कैम भी सामने आ गया है। एक तरफ जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद रिपोर्ट्स का कहना था कि पीसीबी को 869 करोड़ का लॉस हुआ है, वहीं अब 600 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया है। इनफैक्ट पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी पे भी कई एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये 600 करोड़ का स्कैम आखिर है क्या, और क्या ये पहली बार है जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे हैं? Let's discuss this in today's video. The Auditor General of Pakistan's report for the financial year 23-24 was recently published in the news और इस रिपोर्ट में 600 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है, जिसका जवाब पीसीबी के पास बिल्कुल भी नहीं है। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में से एक है 530 करोड़ रुपीस का अनकवर्ड स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। बट वेट, पीसीबी जैसा क्रिकेट बोर्ड अपने स्पॉन्सर से इतना बड़ा अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता, ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके अलावा 6.3 करोड़ रुपीस लॉ इन्फोर्समेंट के मील्स और अकोमोडेशन पर खर्च किए गए हैं। पीसीबी का कहना है कि ये खर्चे टूर कर रही फॉरेन टीम्स की सिक्योरिटी के लिए थे, लेकिन ऑडिटर्स के मुताबिक ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, पीसीबी की नहीं। रिपोर्ट्स में 38 लाख रुपीस का मैच ऑफिशियल्स को ओवर पेमेंट, बिना प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए 9 लाख रुपए मंथली सैलरी डायरेक्टर ऑफ मीडिया का अपॉइंटमेंट और चेयरमैन मोहसिन नकवी के यूटिलिटी बिल्स और स्टे के लिए 42 लाख रुपीस का अनऑथराइज्ड पेमेंट भी हाईलाइट किया गया है। ये रिपोर्ट पीसीबी के फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर सीरियस सवाल उठाती है। इनफैक्ट जब मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन बने तब वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, इसलिए उनके ट्रैवल और यूटिलिटी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के अंडर थे, पीसीबी का कोई रोल ही नहीं था। रिपोर्ट में और भी खर्चे लिस्ट किए गए हैं। ₹2 करोड़ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पे, 2.25 करोड़ रुपीस पोस्टर हायरिंग पर और 1.9 करोड़ रुपीस मीडिया राइट्स के लॉस पर। काफी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी एक्चुअली पाकिस्तान गवर्नमेंट की थी, पीसीबी की नहीं। फैंस और क्रिटिक्स का कहना है कि ये खर्चे या तो एग्जैजरेट किए गए हैं या फिर ये पैसा पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स की जेब में गया है। इससे पहले भी 2008 में पीसीबी चेयरमैन नसीम अशरफ पर भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स के एलिगेशंस लगाए गए थे। और तो और 2009 में तौकीर जिया और शाहरियार खान के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर के चलते नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के थ्रू इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। अब मोहसिन नकवी के टेन्योर में भी सिमिलर इरेगुलरिटीज सामने आई हैं। सोर्सेस की माने तो नकवी स्कैम में अकेले नहीं थे, बल्कि फॉर्मर चेयरमैन जाका अशरफ, नाजम सेठी और शायद रमीज राजा भी शामिल हो सकते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर अभी तक पीसीबी ने कुछ कमेंट नहीं किया है, मगर 2023 से 2025 के बीच अपॉइंट हुए 4 पीसीबी चेयरमैन को इन एलिगेशंस पर जरूर कुछ जवाब देना होगा, सूनर और लेटर। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या पीसीबी के पास इन सारे एलिगेशंस का जवाब होगा, या फिर इन्हीं एलिगेशंस के चलते मोहसिन नकवी को टर्मिनेट करके एक नया चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा?